मुखिया का जन्म, कमांडर एक्स ओरिजिन स्टोरी। टाइटन का महायुद्ध। टाइटन मून पर अब ऐसा युद्ध छिड़ चुका था जैसा ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा। विचारक योद्धा सुपरचार्ज होकर बिजली की तरह उछल रहे थे और उनके शरीर से निकलती जल ऊर्जा धूल, गिरी और सूच पर प्रहार कर रही थी। धूल ने तूफानों का तांडव मचा दिया। गिरी ने पहाड़ों को तोड़ तोड़कर फेंकना शुरू कर दिया। सूच अपने मानसिक वार से योद्धाओं का दिमाग भटकाने लगी। लेकिन विचारकों का संकल्प टूट नहीं रहा था। जेंडर चिल्लाया, टाइटन की रक्षा करो, पीछे मत हटो। उमेरॉन की चाल। इसी बीच उमेरॉन चुपचाप अपने जहाज के अंदर प्रवेश कर चुका था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, बॉडी स्टोन। वो ऊर्जा कक्ष में पहुंचा जहां बॉडी स्टोन रखा था। पीले रंग में चमकता यह पत्थर 17 जातियों का डीएनए समेटे हुए था। ओमेरॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शुरू होगा मेरा साम्राज्य, पूरे ब्रह्मांड पर शासन। उसने स्टोन को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरा टाइटन मून कांप उठा। विचार ने यह कंपन महसूस किया। ओह नहीं, स्टोन उसके हाथ में चला गया। बॉडी स्टोन की उड़ान। ओमेरॉन अपने विशाल जहाज में चढ़ा और इंजन को सुपर वॉर्प मोड पर सेट कर दिया। जहाज ने एक तेज नीली रोशनी छोड़ी और अंतरिक्ष की ओर उछल पड़ा। विचार चिल्लाया, उस जहाज पर हमला करो, अभी! जेंडर और उसके डेथ वाटर योद्धा हवा में कूदे और जहाज की ओर पानी के तीर चलाए, लेकिन जहाज सुरक्षा कवच से घिरा था। कुछ ही सेकंड में उमेरॉन टाइटन से दूर निकल चुका था। लेकिन नियति कुछ और थी। जैसे ही जहाज टाइटन के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर आया, बॉडी स्टोन तेजी से चमकने लगा। उमेरॉन चौंका। यह क्या हो रहा है? स्टोन उसके हाथ में धड़कने लगा, जैसे उसके अंदर से कोई ऊर्जा बाहर निकलना चाहती हो। अचानक बूम! एक विशाल विस्फोट हुआ। उमेरॉन का जहाज हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उमेरॉन बच तो गया, लेकिन अंतरिक्ष में बेहोश तैरता हुआ दूर जा गिरा। और बॉडी स्टोन विस्फोट से बाहर निकलकर एक उल्का की तरह चमकने लगा। उसने अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी की ओर तेजी से गिरना शुरू किया। अगरा, ताज जंगल धरती पर। आर्श अपने परिवार के साथ ताज जंगल में पिकनिक मना रहा था। मौसम साफ था, बच्चे खेल रहे थे और आर्श अपने कैमरे से वाइल्ड शॉट ले रहा था। अचानक आसमान में एक आग का गोला चमका। सब लोग घबरा गए। आर्श बोला, यह क्या है? उल्का? आग का वो गोला तेजी से नीचे गिरा और एक विशाल धमाके के साथ जंगल के बीच आ गिरा। धरती हिल गई, पेड़ गिर गए, धुआं और रोशनी आसमान में छा गई। अर्श डरते डरते उस जगह के पास गया। वहां एक गड्ढा बना था। उस गड्ढे में बॉडी स्टोन पीले रंग में चमक रहा था। जैसे ही आर्श उसके करीब पहुंचा, स्टोन ने अचानक एक प्रकाश किरण छोड़ी और सीधे आर्श के सीने में घुस गया। आर्श चीख भी न सका। उसका शरीर हवा में उठा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। रगों में ऊर्जा दौड़ने लगी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमांडर एक्स का जन्म। कई मिनट बाद आर्श ने अपनी आंखें खोलीं। उसके अंदर अब एक नई शक्ति बह रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी आवाजें उसके दिमाग में बातें कर रही हों। तुम चुने गए हो, 17 जातियों के रक्षक, ब्रह्मांड के संरक्षक। तुम हो मुखिया, तुम हो कमांडर एक्स। आर्श खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सितारों की चमक थी। उसके शरीर के चारों ओर पीली ऊर्जा लहरा रही थी। अब आर्श साधारण इंसान नहीं रहा। वो बन चुका था वह महान नायक, जिसकी भविष्यवाणी बिग बैंग के साथ हुई थी।